बड़ी उपलब्धि मिनिएचर न्यूक्लियर बैटरियों की है। कल्पना कीजिए एक ऐसा फोन जिसे कभी चार्ज करने की जरूरत ना हो, एक रिमोट या घड़ी जिसका सेल कभी बदलने की जरूरत ना पड़े, और एक कैमरा जो आपके बेस्ट मोमेंट्स को कैप्चर करते वक्त कभी बंद ना हो। यह जल्द ही संभव हो सकता है। एक चीनी कंपनी बीजिंग बीटा वोल्ट न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी बनाई है जो एक सिक्के जितनी छोटी है, लेकिन एक बार मैन्युफैक्चर होने के बाद यह बिना किसी चार्जिंग या मेंटेनेंस के अगले 50 सालों तक आपके डिवाइसेस को चार्ज रख सकती है। हाल ही में वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन ने भी इसे अपने ऑफिशियल लिंकन हैंडल पर प्रमोट किया था। बीजिंग बीटा वोल्ट के लोग आशावादी हैं कि वे 2025 तक इन न्यूक्लियर पावर्ड बैटरियों को मार्केट में उतारना शुरू कर देंगे। अब यह काम कैसे करता है? इसमें निकल 63 का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसे दो सिंथेटिक डायमंड लेयर्स के बीच में प्लेस किया जाता है। जब यह निकल 63 रेडियो एक्टिव डीके और हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल्स या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डायमंड के एटम से उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके बाहर निकाल देते हैं। इससे डायमंड के स्ट्रक्चर में एक तरफ काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं और दूसरी तरफ उनकी कमी हो जाती है। तो बस इन्हीं दो उच्च और निम्न घनत्व क्षेत्रों को अगर तार से जोड़ दो तो उसमें से करंट बहना शुरू हो जाएगा। तकनीकी रूप से यह सौर सेल्स के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां इलेक्ट्रॉन्स को नॉक करने के लिए सूर्य के फोटॉन्स की बजाय एक रेडियो आइसोटोप के बीटा पार्टिकल्स का उपयोग होता है। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि न्यूक्लियर पावर के लिए तो विशाल पावर प्लांट्स लगते हैं, हजारों सुरक्षा उपाय लेने पड़ते हैं और कोर को ठंडा रखने के लिए पानी में डुबोना पड़ता है। तो इतनी जटिल चीज बीजिंग बीटा वोल्ट ने एक सिक्के जितनी छोटी बैटरी में कैसे फिट कर ली? असल में पारंपरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर ऊर्जा पहले थर्मल और फिर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलती है और इसे तीसरी मूलभूत शक्ति स्ट्रैंग न्यूक्लियर फोर्स का उपयोग करके किया जाता है। बीजिंग बीटा वोल्ट में न्यूक्लियर ऊर्जा को सीधे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल दिया जाता है और चौथी मूलभूत शक्ति वीक न्यूक्लियर फोर्स का उपयोग किया जाता है। इस कारण ये बैटरियां बहुत छोटी होती हैं। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इस बैटरी में निकल 63 का रेडियो एक्टिव कोर इस्तेमाल हुआ है जो वीक न्यूक्लियर फोर्स से पावर्ड है और लो पेनिट्रेटिंग पावर वाले बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। ये पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम 235 कोर जितना खतरनाक नहीं होता है। डायमंड जैसी कठोर सामग्री को पेनिट्रेट करने के बाद इन बीटा पार्टिकल्स के बैटरी की प्रोटेक्टिव केसिंग को भेदने की कोई संभावना नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ये अगली पीढ़ी की बैटरियां बहुत सुरक्षित होंगी। हालांकि अतिरिक्त सावधानी के तौर पर बीटा वोल्ट कंपनी इन बैटरियों को पहले केवल मेडिकल डिवाइसेस और स्पेस टेक के लिए सप्लाई करेगी और पूरी तरह से टेस्ट होने के बाद ही हम इन्हें आम उपभोक्ता उत्पादों में देख पाएंगे।